प्रदेश के बेरोजगारों के साथ क्या होगा धोखा। सरकार की आर्थिकी कहीं बेरोजगारों पर पड़ न जाए भारी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या होगा फैसला। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार है कि रह कर बात उठा रही है कि रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए। सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था अध्यापक संघ ने। अध्यापक संघ ने तो अपनी रिटायरमेंट एज जो है वो 62 साल करने की बात कही थी, लेकिन अब एक जो खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी जो है सरकार की, उसने भी सरकार से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सिफारिश की है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। वो समिति तय करेगी कि किस तरह से सरकार के रिसोर्स को बढ़ाया जाए और जो बिना वजह से जो खर्च हो रहे हैं उनको रोका जाए, ताकि सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। कई बैठकें हुई और अब इसकी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी गई है। इस कमेटी की कमान संभाल रहे थे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, और अब डिप्टी सीएम की कैबिनेट सब कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पिछली कैबिनेट की बैठक में दी है। अब फैसला जो है वो सरकार को लेना है। वर्तमान में रिटायरमेंट की आयु 58 साल है। कैबिनेट सब कमेटी ने सिफारिश की है पेंशन की देनदारी को फिलहाल टालने के लिए राज्य सरकार रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ाने का विचार कर सकती है। हालांकि इसमें जो लिखा गया है उसके अनुसार ये कदम एक बार उठाया जाए और इसके साथ ये भी देख लिया जाए कि इसका नए रोजगार पर ज्यादा असर ना हो। कैबिनेट में दी गई इस रिपोर्ट के बाद प्लानिंग और वित्त विभाग मिलकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी या गाइडलाइन बना रहे हैं। दोनों विभाग के अधिकारी सब कमेटी में भी थे। अब जल्दी ही गाइडलाइन पर अंतिम फैसला हो जाएगा। इस गाइडलाइन से ये भी लग रहा है कि सरकार फिक्स टर्म से उम्र बढ़ाने के बजाय कोई और फार्मूला भी दे सकती है। जैसे शिक्षा विभाग में 31 मार्च के बजाय शिक्षा सेशन पूरा होने के बाद रिटायरमेंट हो, ना कि जन्म तिथि से काउंट करके। इसी तरह ट्रांसपोर्ट, लोक निर्माण विभाग, हेल्थ जैसे विभागों के भी अलग अलग टाइमलाइन सेट की जा सकती है, ताकि एक ही समय सरकार पर बोझ ना करे। एक बार गाइडलाइन जारी होने के बाद संबंधित विभागों को अपने यहाँ इसे लागू करना होगा। कैबिनेट सब कमेटी ने सुझाव इसलिए भी दिया है क्योंकि अगले साल से नए वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने वाली है। यदि सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पुरानी शक्ल में बहाल हो गई तो फिर देनदारी को और टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। यदि रिटायरमेंट एज बढ़ती है तो सरकार पर तो वित्तीय बोझ कम हो सकता है, लेकिन जो लाखों रोजगार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा, इस पर भी सरकार को कोई ना कोई जवाब या कोई ना कोई प्लान जरूर बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार क्या फैसला लेती है। क्या प्रदेश में 1 साल रिटायरमेंट एज बढ़ाया जाएगा या फिर कोई और तरीके से सरकार अपनी आर्थिकी को मजबूत करने का प्रयास करेगी। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।